हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी 2024 के बारे में। ये एडमिशन बुलेटिन एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए है। वीडियो में हम हर एक डिटेल को उसी ऑर्डर में कवर करेंगे जिस ऑर्डर में वो डॉक्यूमेंट में दी गई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप किसी भी नई अपडेट से दूर न रहें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और इस वीडियो को उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या ने पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। ये एडमिशन फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों मोड में वेरियस डिसिप्लिन्स के लिए है जो यूनिवर्सिटी के रेजिडेंशियल कैंपस और अफिलिएटेड कॉलेजेस में चलते हैं। ये प्रोसेस पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 के अनुसार है। सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो रेलेवेंट पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे फुल टाइम हो या पार्ट टाइम मोड, उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और रिक्वायर्ड डिटेल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट phadmission.rmlauentrance.in पर उपलब्ध हैं। एक कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की अनुमति है, चाहे वो किसी भी मोड में पीएचडी करना चाहता हो। कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय पीएचडी प्रोग्राम का मोड यानी फुल टाइम या पार्ट टाइम क्लियर होना चाहिए। एप्लीकेशन डेट खत्म होने के बाद पीएचडी प्रोग्राम के मोड में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों मोड में पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी 2024 के थ्रू होगा। ये टेस्ट 2 फेजेस में आयोजित किया जाएगा, फेज ए रिटन टेस्ट और फेज बी इंटरव्यू या वाइवा वॉइस। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन नीचे दिए गए तरीके से किया जाएगा। कोई भी एप्लीकेंट जो इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है और जिसने नेट एग्जामिनेशन क्लियर की है और उसका रिजल्ट नीचे दिए गए कैटेगरीज में आता है, वो इस यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्ट है। ऐसी कैंडिडेट्स को एनेक्सर ए में दी गई वेटेज का रेफर करना होगा। कैटेगरी 1 है अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कैटेगरी 2 है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। कैटेगरी 3 है एडमिशन टू पीएचडी ओनली। जैसा कि क्लॉज 5A में बताया गया है, इन कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 के एनेक्सर ए में बताए गए क्राइटेरिया के अनुसार प्रेफरेंस या वेटेज दी जाएगी। एग्जेम्पशन का चॉइस इन कैटेगरीज के लिए बाइंडिंग नहीं है। इन कैटेगरीज में आने वाले कैंडिडेट्स को अपना ओवरऑल स्कोर बेहतर करने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने का पूरा अधिकार है। ऐसे केसेस में उनकी एग्जेम्पशन को वेटेज के उद्देश्य से नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनके साथ बाकी एप्लीकेंट्स की तरह नॉर्मल ट्रीट किया जाएगा। जो एप्लीकेंट्स ऊपर बताए गए क्राइटेरिया यानी 5A में नहीं आते, उन्हें यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित रिटन टेस्ट में अपीयर होना होगा। जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, उन्हें इंटरव्यू या वाइवा वॉइस में अपीयर होना होगा। पीएचडी के लिए कैंडिडेट की फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट के 70% वेटेज और इंटरव्यू या वाइवा वॉइस में परफॉर्मेंस के 30% वेटेज पर आधारित होगी। जो कैंडिडेट्स वैलिड फेलोशिप या स्कॉलरशिप के कारण या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या कैंपस में रेगुलर और वर्किंग टीचर्स होने के कारण या इस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड गवर्नमेंट या एडेड कॉलेजेस में एम्प्लॉयड टीचर्स होने के कारण रिटन टेस्ट से एग्जेम्प्ट हैं, उनकी सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू या वाइवा वॉइस के आधार पर होगी, जैसा कि एनेक्सर ए में बताया गया है। ऐसे टीचर्स स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर्स नंबर 69/सर 1/2022 दिनांक 6 जनवरी 2022 और नंबर 70/सर 1/2022 दिनांक 6 जनवरी 2022 के प्रोविजंस का लाभ उठाने के हकदार भी हैं। ऐसे टीचर्स को इंटरव्यू या वाइवा वॉइस के समय अपना अपॉइंटमेंट लेटर, जिस पर इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार ने एंडोर्समेंट की हो, प्रदान करना होगा। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू या वाइवा वॉइस के लिए एलोकेटेड 30% प्रेफरेंस या वेटेज को 100% तक स्केल अप किया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस 50% क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चंस रिलेटेड सब्जेक्ट के होंगे। जिस स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस टेस्ट में 50% मार्क्स सिक्योर किए हैं, वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने के एलिजिबल होंगे। SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और कमीशन के डिसीजन के अनुसार अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी।
कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को एडमिशन कमेटी द्वारा निर्धारित इंटरव्यू या वाइवा वॉइस में अपीयर होना होगा। इंटरव्यू या वाइवा वॉइस पैनल वाइस चांसलर के डिस्क्रिशन में होगा और पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 के अनुसार होगा। इंटरव्यू बोर्ड एनेक्शर ए में सुझाव अनुसार मार्क्स अवार्ड करेगा। इंटरव्यू या वाइवा वॉइस पैनल में कोई भी मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन या अमेंडमेंट वाइस चांसलर के सोल डिस्क्रिशन में होगा। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए फाइनल मेरिट रिटन टेस्ट्स जहां एप्लीकेबल हो और इंटरव्यू या वाइवा वॉइस के स्कोर को कंसिडर करेगी। यूनिवर्सिटी नेशनल या स्टेट लेवल रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन करेगी। यूनिवर्सिटी कंसर्न सब्जेक्ट में उपलब्ध पीएचडी सीट्स की संख्या के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले एलिजिबल स्टूडेंट्स की कुल संख्या का निर्णय करेगी। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कंडीशंस हैं। पार्ट टाइम मोड के थ्रू पीएचडी प्रोग्राम्स तभी परमिटेड होंगे जब यूजीसी के द्वारा निर्धारित सभी कंडीशंस जिसमें एंट्रेंस और रेगुलर कोर्स वर्क की कंप्लीशन, मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्रीज 2022 शामिल हैं और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 में मौजूद हैं, पूरी की जाएंगी। इस यूनिवर्सिटी या अफिलिएटेड कॉलेजेस में सर्व करने वाला टीचर प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट करने के बाद या कम से कम 1 साल का सर्विस कंप्लीट करने के बाद पार्ट टाइम मोड में एनरोल होने का एलिजिबल होगा। यूनिवर्सिटी और अफिलिएटेड कॉलेजेस के टीचर्स के अलावा कैंडिडेट को रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, आर्म्ड फोर्सेज, पीएसयूज या बीएससी या एनएससी में लिस्टेड कॉर्पोरेशंस में कम से कम 3 साल का कंटिन्यूअस सर्विस एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कैंडिडेट को उस ऑर्गेनाइजेशन से जहां वो एम्प्लॉयड है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान करना होगा, जिसमें क्लियरली ये लिखा होना चाहिए कि कैंडिडेट को पार्ट टाइम बेसिस पर स्टडीज परस्यू करने की अनुमति है। उसके ऑफिशियल ड्यूटीज उसे रिसर्च के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देती हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उसे कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए ड्यूटी से रिलीव किया जाएगा। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट्स की फाइनल सिलेक्शन वही क्राइटेरिया होगा जो फुल टाइम मोड के लिए बताया गया है। सीईटी 2024 का सिलेबस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या और इसके अफिलिएटेड कॉलेजेस के रिस्पेक्टिव पीजी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, जैसा कि यूजीसी द्वारा। रिस्पेक्टिव सिलेबस की एक कॉपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.rmlau.ac.in से प्राप्त की जा सकती है। एलिजिबिलिटी के लिए एक 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद या एक 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, 3 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद या क्वालिफिकेशंस जो करस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट घोषित की गई हैं विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट या उसका इक्विवेलेंट ग्रेड जहां ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता हो, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एक फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो एक असेसमेंट और अक्रेडिटेशन एजेंसी द्वारा अक्रेडिटेड हो, जो अप्रूव, रिकॉग्नाइज या ऑथराइज्ड हो किसी अथॉरिटी द्वारा, एस्टैब्लिश्ड या इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ लॉ इन इट्स होम कंट्री या उस कंट्री के किसी अन्य स्टैट्यूटरी अथॉरिटी द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को असेस, अक्रेडिट या अश्योर करने के लिए। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और कमीशन के डिसीजन के अनुसार अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स या उसका इक्विवेलेंट ग्रेड की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। प्रोवाइडेड कि जो कैंडिडेट 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके पास एग्रीगेट में कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए या उसका इक्विवेलेंट ग्रेड जहां ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता हो। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और कमीशन के डिसीजन के अनुसार अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स या उसका इक्विवेलेंट ग्रेड की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। जिन कैंडिडेट्स ने एमफिल प्रोग्राम एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट या उसका इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ कंप्लीट किया है, वो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के एलिजिबल होंगे। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और कमीशन के डिसीजन के अनुसार अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स या उसका इक्विवेलेंट ग्रेड की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। एप्लीकेंट की ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या की एडमिशन गाइडलाइंस और पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 को पढ़े और एप्लीकेशन के समय अपनी एलिजिबिलिटी चेक करे। यूनिवर्सिटी एप्लीकेंट द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते समय एलिजिबिलिटी वेरीफाई नहीं करेगी। जो सभी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उन्हें एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने की अनुमति दी जाएगी। एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी द्वारा इंटरव्यू के समय वेरीफाई की जाएगी।
ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए कैंडिडेट पीएचडी एडमिशन प्रोसेस या सीईटी 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट phadmission.rmlauentrance.in के थ्रू भर सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के दौरान कैंडिडेट को स्कैन्ड कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर जेपीईजी फॉर्मेट 50 KB में अपलोड करनी होंगी। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वैलिड ईमेल आईडी, आधार नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर एप्लीकेंट के पास फॉर्म फिलिंग के समय होना चाहिए। एडमिशन से संबंधित सभी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इस मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। स्कैन्ड फोटोग्राफ जेपीईजी फॉर्मेट में मैक्सिमम अपलोड साइज सिर्फ 50 KB। स्कैन्ड सिग्नेचर जेपीईजी फॉर्मेट में मैक्सिमम अपलोड साइज सिर्फ 50 KB। फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेंट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस सीट्स का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें करंट ईयर का लेटेस्ट सर्टिफिकेट प्रदान करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेंट्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो 3 साल से पहले इशू न किया गया हो प्रदान करना होगा। शेड्यूल कास्ट एससी या शेड्यूल ट्राइब एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो ओरिजिनली यूपी से बिलोंग करते हैं उन्हें रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट एससी या शेड्यूल ट्राइब एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो यूपी के अलावा अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के सीईटी 2024 के लिए नीचे टेबल में दी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 2000 INR है और विद लेट फ़ी लास्ट डेट के बाद 3000 INR है। SC/ST कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 INR है और विद लेट फ़ी 2000 INR है। फ़ी डिपोजिशन डिजिटल या ऑनलाइन है और बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस बैंक द्वारा परमिसिबल अनुसार लागू होंगे। पीएचडी एडमिशन प्रोसेस या सीईटी 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑनलाइन नेट बैंकिंग, यूपीआई या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू सबमिट की जा सकती है। एप्लीकेंट्स को सलाह दी जाती है कि बैंक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी नोट कर लें किसी भी फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी के साथ। फ़ी सबमिशन के बाद एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां एडमिशन फॉर्म और फीस रिसिप्ट प्रिंट करने का ऑप्शन दिया गया होगा। पेन स्लिप और ट्रांजैक्टेड फ़ी का प्रिंट आउट और भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट एप्लीकेंट के पास रिटेन करना जरूरी है। यूनिवर्सिटी को वेरियस डिसिप्लिन्स में सीट्स की अवेलेबिलिटी को वैरी करने का अधिकार है जो सुपरवाइजर्स की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करेगा। कैंडिडेट सीईटी 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में की गई सभी एंट्रीज के लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कैंडिडेट किसी फैक्ट को कंसील करता है या मिस रिप्रेजेंट करता है तो उसकी कैंडिडेचर ऑटोमेटिकली कैंसिल समझी जाएगी और उसे प्रेजेंट और फ्यूचर एडमिशन से डीबार किया जा सकता है। कैंडिडेट द्वारा फॉर्म में की गई एंट्रीज को फाइनल कंसिडर किया जाएगा और उसमें किसी भी चेंज या मॉडिफिकेशन के लिए कोई सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाएगी। एंट्रेंस टेस्ट की गाइडलाइंस हैं। सीईटी 2024 वेरियस पीएचडी प्रोग्राम के लिए जैसा कि केवल ए में स्पेसिफाई किया गया है यूनिवर्सिटी कैंपस पर कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सेंटर्स अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में भी एलोकेट किए जा सकते हैं। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि एग्जामिनेशन के दौरान आंसर ओएमआर शीट को केयरफुली भरें। एंट्रेंस टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज पर आधारित होगा जिसमें एक क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर सेट 2 सेक्शन से मिलकर बना होगा जिसमें कुल 70 क्वेश्चंस होंगे। एक सेक्शन 35 क्वेश्चंस का होगा जो सब्जेक्ट नॉलेज असेस करेगा और दूसरा सेक्शन 35 क्वेश्चंस का होगा जो रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड होगा। पेपर की ड्यूरेशन 2 आवर्स की होगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टेस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होंगे। एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस और कमीशन के डिसीजन के अनुसार अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स या उसका इक्विवेलेंट ग्रेड की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। मार्क्स का एवरेज परसेंटेज को नेक्स्ट हायर इंटीजर तक राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। आंसर शीट पर सर्कल्स को ब्लैकन करने के लिए सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। करेक्शन फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन हॉल या रूम में कम्युनिकेशन के लिए पेपर, मोबाइल फोन या किसी भी टाइप के गैजेट्स कैरी करने की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन बुकलेट पर रोल नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखना चाहिए। कैंडिडेट्स को ये इंश्योर करना है कि आंसर शीट फोल्डेड या डैमेज्ड ना हो और आंसर शीट
सीट पर कोई स्ट्रे मार्क्स ना हो। कैंडिडेट को सीईटी 2024 में अपीयर होने के लिए अपना एडमिट कार्ड लाना ज़रूरी है। अगर कोई कैंडिडेट एडमिट कार्ड लाना भूल जाता है तो उसे सीईटी 2024 में अपीयर होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सीईटी 2024 के सब्जेक्ट्स टेबल ए में मेंशन किए गए हैं। कैंडिडेट को अवेलेबल लिस्ट में से सिर्फ एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा जिसमें सब्जेक्ट्स क्लियरली मेंशन की गई हैं। कैंडिडेट को पीएचडी प्रोग्राम की नेचर, यानी अगर वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम मोड में है, क्लियरली इंडिकेट करनी चाहिए। अब हम देखेंगे टेबल ए, जिसमें वो सब्जेक्ट्स बताए गए हैं जिसमें कैंडिडेट पीएचडी प्रोग्राम के लिए सीईटी 2024 के थ्रू अप्लाई कर सकता है। सब्जेक्ट्स दो कैटेगरीज में हैं। पहला है सब्जेक्ट्स फॉर पीएचडी इन रेगुलर डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस। इसमें शामिल है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा कैटेगरी है सब्जेक्ट्स फॉर पीएचडी इन रेगुलर डिपार्टमेंट्स ऑफ अफिलिएटेड कॉलेजेस, यानी गवर्नमेंट या एडेड कॉलेजेस। इसमें शामिल है बॉटनी, केमिस्ट्री, जुअलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, मिलिट्री साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, एजुकेशन जो पार्टनर है अंडर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, और एजुकेशन जो पार्टनर है अंडर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। इसके बाद सब्जेक्ट्स फॉर पीएचडी इन सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स ऑफ आईईटी, यानी यूनिवर्सिटी कैंपस। इसमें शामिल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएसई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईई, सिविल इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में केमिस्ट्री, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में फिजिक्स, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में एनवायरमेंटल साइंस और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एमसीजे। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल कैंपस के रेगुलर कोर्स वर्क के अंडर वेकेंट सीट्स की। यहाँ सब्जेक्ट वाइज टेंटेटिव वेकेंट सीट्स दी गई हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें टोटल 7 वेकेंट सीट्स हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में 4 सीट्स अवेलेबल हैं। फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 11 सीट्स दी गई हैं। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में 9 सीट्स वेकेंट हैं। एनवायरमेंटल साइंस में 4 सीट्स हैं। बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में 7 सीट्स अवेलेबल हैं। इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट में टोटल 13 वेकेंट सीट्स मेंशन की गई हैं। अब डॉक्यूमेंट के नेक्स्ट सेक्शन में यूनिवर्सिटी के पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल कैंपस में सेल्फ फाइनेंस्ड और स्पॉन्सर्ड मोड में चल रहे सब्जेक्ट्स और कोर्स वर्क की वैकेंसीज दी गई हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 4 वैकेंसीज हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 2 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 3 सीट्स अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 सीट्स दी गई हैं। सिविल इंजीनियरिंग एट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 1 वैकेंट सीट मेंशन की गई है। इसके बाद अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की बात की गई है। अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ केमिस्ट्री एट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 सीट्स हैं। अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ मैथमेटिक्स एट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 1 सीट है। अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ फिजिक्स एट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 सीट्स अवेलेबल हैं। अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ एनवायरमेंटल साइंस एट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 1 वैकेंट सीट दी गई है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में 2 सीट्स अवेलेबल बताई गई हैं। अब लास्ट सेक्शन में यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेजेस में चल रहे सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंट सीट्स की डिटेल दी गई है। सबसे पहले बॉटनी के लिए 17 वैकेंट सीट्स हैं। केमिस्ट्री के लिए 13 सीट्स अवेलेबल हैं। जुअलॉजी में 7 सीट्स दी गई हैं। मैथमेटिक्स के लिए 8 सीट्स मेंशन की गई हैं। फिजिक्स के सब्जेक्ट में 25 वैकेंट सीट्स हैं। कॉमर्स में 17 सीट्स अवेलेबल हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 24 सीट्स दी गई हैं। मिडीवल हिस्ट्री के लिए 1 वैकेंट सीट मेंशन की गई है। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में 33 सीट्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश के लिए 28 सीट्स दी गई हैं। ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में 22 सीट्स हैं। हिंदी के लिए 50 वैकेंट सीट्स अवेलेबल हैं। डिफेंस स्टडीज़ के लिए 17 सीट्स दी गई हैं। पॉलिटिकल साइंस में 15 सीट्स हैं। साइकोलॉजी के लिए 5 वैकेंट सीट्स मेंशन की गई हैं। संस्कृत के सब्जेक्ट में 50 सीट्स अवेलेबल हैं। सोशियोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा 60 वैकेंट सीट्स दी गई हैं। उर्दू के लिए 10 सीट्स हैं। एजुकेशन के सब्जेक्ट में 11 सीट्स अवेलेबल हैं। टीचर एजुकेशन के लिए 17 वैकेंट सीट्स मेंशन की गई हैं। अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की। अवेलेबल पोजीशंस को उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार डिवाइड किया जाएगा। वेरियस सब्जेक्ट्स में पीएचडी प्रोग्राम्स की सीट्स की संख्या टेंटेटिव है। सब्जेक्ट वाइज सीट्स की संख्या काउंसलिंग के समय बदल सकती है, जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में सुपरवाइजर्स की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करेगी। सब्जेक्ट वाइज सीट अवेलेबिलिटी के मुताबिक सीट्स की संख्या बढ़ या घट सकती है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में रजिस्टर्ड सुपरवाइजर्स की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करेगी। अब हम फी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं।
फुल टाइम मोड में एनरोल हुए पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए फी स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स के अनुसार होगा और जैसा टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है। कोर्स वर्क फी है 25,000 रुपए यानी 25,000 रुपीज ओनली। रजिस्ट्रेशन फी है 3,000 रुपए यानी 3,000 रुपीज ओनली। पर सेमेस्टर फी है 5,000 रुपए यानी 5,000 रुपीज ओनली। थीसिस इवैल्यूएशन फी है 20,000 रुपए यानी 20,000 रुपीज ओनली। पार्ट टाइम मोड में एनरोल हुए पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए फी स्ट्रक्चर भी एग्जिस्टिंग नॉर्म्स के अनुसार होगा और जैसा टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है। कोर्स वर्क फी है 50,000 रुपए यानी 50,000 रुपीज ओनली। रजिस्ट्रेशन फी है 10,000 रुपए यानी 10,000 रुपीज ओनली। पर सेमेस्टर फी है 15,000 रुपए यानी 15,000 रुपीज ओनली। थीसिस इवैल्यूएशन फी है 25,000 रुपए यानी 25,000 रुपीज ओनली। अब हम एनेक्सर ए की डिटेल्स देखेंगे। इंटरव्यू के लिए बुलाए गए कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू क्राइटेरिया एकेडमिक स्कोर, जेआरएफ, नेट, गेट, सीड, टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट नॉलेज पर आधारित होगा। इसमें मार्क्स का ब्रेकडाउन कुछ इस प्रकार है। एकेडमिक रिकॉर्ड के अंडर ग्रेजुएशन के लिए अगर 3 इयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम हो या 4 इयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, बीटेक या बीई तो 80% और उससे अबव मार्क्स पर 3 मार्क्स मिलेंगे। 60% से लेस दैन 80% पर 2 मार्क्स और 55% या SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, EWS के केस में 50% से लेस दैन 85% पर 1 मार्क। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर 2 इयर्स मास्टर डिग्री प्रोग्राम हो या 2 इयर्स मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, एमटेक या एमई तो 80% और अबव पर 3 मार्क्स, 60% से लेस दैन 80% पर 2 मार्क्स और 55% या SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, EWS के केस में 50% से लेस दैन 60% पर 1 मार्क। एमफिल के लिए 60% और अबव पर 2 मार्क्स मिलेंगे और 55% या SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, EWS के केस में 50% से लेस दैन 60% पर 1 मार्क। वैलिड फेलोशिप या स्कॉलरशिप इन UGC नेट, UGC CSIR नेट, गेट या सीड के लिए 7 मार्क्स हैं। नेट या स्लेट UP के लिए 1 मार्क है। टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 3 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच, मैक्सिमम 6 मार्क्स हैं। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट A1 के मुताबिक वैलिड फेलोशिप या स्कॉलरशिप इन UGC नेट, UGC CSIR नेट, गेट या सीड के लिए मैक्सिमम 0.7 मार्क्स हैं। पॉइंट A2 के मुताबिक सीरियल नंबर 4, 5 और 6 के कुल मार्क्स मैक्सिमम 0.7 मार्क्स नहीं होना चाहिए। पॉइंट B के मुताबिक इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या का निर्णय यूनिवर्सिटी करेगी। पॉइंट C के मुताबिक इंटरव्यू के 30 मार्क्स हैं। इसमें I एकेडमिक स्कोर, JRF, नेट, गेट, सीड, टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 15 मार्क्स हैं और II रिसर्च एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कैंडिडेट के लिए 15 मार्क्स हैं। फाइनल मेरिट फॉर एडमिशन तैयार करने के लिए फाइनल मेरिट में रिटन टेस्ट का 70% वेटेज और इंटरव्यू या वाइवा वॉइस का 30% वेटेज शामिल होगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्पशन है उनके इंटरव्यू स्कोर को 100% तक स्केल अप किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट नोट है, सीरियल नंबर 4, 5 और 6 के मार्क्स मिलाकर कुल मार्क्स 7 यानी 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर टीचिंग एक्सपीरियंस का पीरियड 1 साल से कम है तो मार्क्स प्रोपोर्शनली घटा दिए जाएंगे। वैलिड फेलोशिप या स्कॉलरशिप का मतलब है जूनियर या सीनियर रिसर्च फेलोशिप जिसे UGC या CSIR न्यू दिल्ली द्वारा अवार्ड किया गया हो। टीचिंग एक्सपीरियंस का मतलब है गवर्नमेंट या एडेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में परमानेंट या रेगुलर टीचर के रूप में एम्प्लॉयड होकर टीचिंग का अनुभव। नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आमंत्रित करती है। PhD प्रोग्राम में एडमिशन वेरियस डिसिप्लिन्स के लिए जो रेजिडेंशियल कैंपस और अफिलिएटेड कॉलेजेस केवल गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस के डिपार्टमेंट्स में चलते हैं, यूनिवर्सिटी या UGC गाइडलाइंस के PhD ऑर्डिनेंस 2022 के अनुसार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 CET 2024 के थ्रू होगा। यूनिवर्सिटी PhD प्रोग्राम 2 कैटेगरीज में ऑफर करती है, A फुल टाइम मोड और B पार्ट टाइम मोड। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इंस्ट्रक्शन डिटेल्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में सीट अवेलेबिलिटी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.rmlau.ac.in पर 22 दिसंबर 2025 से 21 जनवरी 2026 तक उपलब्ध होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इंस्ट्रक्शन मैनुअल को केयरफुली पढ़ने की सलाह दी जाती है। एग्जामिनेशन से संबंधित सभी अपडेट्स यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.rmlau.ac.in पर दिए जाएंगे।
ये नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया है।